मतलब अगर 100 वर्ष का कोई व्यक्ति मिल जाए तो आश्चर्य लगता है। और क्या 100 वर्ष जिएंगे साहब? हाँ? आजकल 20-20 वर्ष के बच्चों को तो डायबिटीज हो जाती है, 5-5 साल के बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। ये कलयुग का साक्षात दर्शन तो हो रहा है। जबकि स्वस्थ रह करके 100 वर्ष जीना चाहिए। अच्छा, और इसमें भी दिन और रात मिला के तो हम गणना करते हैं, तो ठीक है आधी उम्र तो हम सोते सोते गुजार देते हैं। अच्छा, बचा दिन आधी बची, 100 में से 50 गए तो 50 बचे। अच्छा, कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं कि दोपहर का टाइम आया तो खटिया डाली पेड़ के नीचे और 2 घंटा, और क्या, तो 4-6 साल ऐसे कम हो गए। अब जो समय बचा 45 साल का, उसमें कुछ पढ़ाई लिखाई में गंवा दी, कुछ खेल कूद में गंवा दी, और फिर कुछ गृहस्थाश्रम में चले गए तो बस उसके पालन पोषण में गंवा दी। अब बताओ परीक्षित भजन कब करोगे? अच्छा, वैसे भी अगर आज हम आपको कहें कि भाई कल से नियम ले, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा संजा को माला लेके रोज भगवान को जाप करो, तो मोको पता है आपको जवाब का आवे वो महाराज वो तुम पे तो कुछ काम धंधो तुम्हारे, तुम्हें कहा पता है ना, हम कैसे ही पास करें, मरवे की तो फुर्सत है ना, तुम्हें भजन की पड़ी है। हाँ, यही तो जवाब मिलेगा। तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करें। एकांत मन को जल्दी एकाग्र करता है। और एकांत का मतलब क्या है जानते हैं? एकांत का मतलब नहीं कि जंगल में कहीं अकेले जाके बैठ गए, मन में फिर भी संसार को लेके घूम रहे, तो काय का एकांत है? एकांत का अर्थ है उस एक परमात्मा में सबका अंत कर दिया जाए, यानी उस परमात्मा के अलावा कुछ सूझे ही नहीं, हालत गोपियों वाली हो जाए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊठो हमें कृष्ण ही सो काम। जित देखूं पितोर सखीरी, सामने दिखे सांवरिया। तो आप भले ही संसार में रहो, मानो एकांत में, और एकांत जंगल में जाए कि जमुना जी के पल्ली पार बेसन किनारे पे अकेले में बैठ जाओ और मन में घूम रहा है। कछु लोग तो ऐसा भजन करें, अरे हम यहाँ माला जप रहे हैं, हम यहाँ कथा सुनने में बैठे हैं, तो ऐसा न हो कॉलेज में कहो कि गैया आ गई तो काय के कथा में बैठे जाते, वो तो वहीं घूम रहा है भाई। एकांत मन को जल्दी एकाग्र करता है। भगवान का स्मरण करें तो भगवान के विराट रूप का वर्णन आता है। पाताल में तस्य पादमूल, ये भगवान का विराट स्वरूप है संसार में। इसके पश्चात सुखदेव जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का पिता बनाया,
तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु अगर सृष्टि का पिता मुझे आप बनाएंगे तो अभिमान हो सकता है, किसी के 2-4 संतान हो जाए उसे अभिमान हो जाता है, और मैं जगत का पिता बनूंगा तो अभिमान हो सकता है। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्तद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु जावचेष्वनु प्रविष्ट्यान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सर्वदा। भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी तुम अपने आप को निमित्त मात्र समझो, कर्ता मत समझना। तुम ये समझो सृष्टि के पहले भी केवल मैं था और सृष्टि की रचना होगी तो भी मैं हूँ, बाद में भी मैं ही रहने वाला हूँ। अपने आप को तो केवल निमित्त मात्र समझो तो फिर अभिमान नहीं होगा। सज्जनों, ये बात तो ब्रह्मा जी को कही है, हम लोग भी समझ लें। भगवान कह रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं ना उसका अभिमान हमारे जीवन में नहीं आए, हम अपने आप को निमित्त मात्र समझें, क्योंकि करने कराने वाले तो केवल और केवल भगवान हैं। अरे किस बात का अभिमान हमें, हमारे पास एक पल की तो कोई गारंटी नहीं है और अभिमान हम करते हैं जाने कितना लंबा चौड़ा। ये व्यक्ति क्या कर सकता है, हम किस लायक हैं। देखिए, अगर आपको कोई सफलता जीवन में प्राप्त हुई है आप समझ लो ये भगवान की कृपा है। और जिस दिन आपने अपने आप को उसका कर्ता मान के अभिमान कर लिया तो आप जानते ही अभिमान का परिणाम क्या होता है। तो हम केवल अपने आप को निमित्त समझें, करने कराने वाले तो मेरे प्रभु हैं, बस हम तो निमित्त हैं। तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव अब आप कृपा करके ये बताओ कि भगवान सबसे पहले किसे मिलते हैं। कोई बहुत अच्छा आचरण करने वाला हो उसे भगवान मिलेंगे, या कोई बहुत विद्वान होगा उसे भगवान मिलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान किसे मिलेंगे, कोई बहुत अच्छा आचरण करे उसे भगवान मिलेंगे आवश्यक नहीं है। क्योंकि व्याधस्या